बच्चा दोनों बातों को पकड़ना है और दोनों में बात है सेम सेम। एक विद्युत विभव होता है और एक विद्युत विभवांतर। ठीक, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। मैं दोनों बात को एक बार फिर से रिपीट बता दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ। विद्युत विभव किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, आवेश कहाँ स्थित रखा जाता है बच्चा? बोलो, आवेश कहाँ स्थित होता है? अनंत से किसी आवेश को, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर, किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो भी हमको कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं बच्चा? बात समझ में आई? विद्युत विभव को किससे परिचित करते हैं बच्चा? V बराबर W अपान Q। इसका मात्रक क्या होता है बच्चा? जूल प्रति कूलाम, या एक और मात्रक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वोल्ट। क्या बोलते हैं बच्चा? वोल्ट। क्लियर? अब इधर आओ, विद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? इसमें क्या होता है, आवेश को जब अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर ला देते हैं, अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर आवेश को जब लाते हैं तो आवेश एक बिंदु से कहाँ जाता है? दूसरे। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो भी कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं बच्चा लोग? विद्युत विभवांतर को कुछ इस प्रकार से शो करते हैं, अर्थात W अपान Q, अर्थात V2 माइनस V1 बराबर W अपान Q। बात क्लियर? इसका भी मात्रक वही होगा, जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति, या तो बच्चा क्या बोलेंगे? वोल्ट। क्या बोलेंगे? वोल्ट। बोलो, बात क्लियर? इसके बाद एक और छोटी मोटी बात पढ़े थे हम लोग, 1 वोल्ट। क्या बच्चा पढ़े थे? 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसे कहते हैं? दोनों के लिए परिभाषा पढ़ते हैं। जो 1 वोल्ट था, 1 वोल्ट के लिए परिभाषा बनाई गई थी, V बराबर W अपान Q। W कितना जूल? आवेश कितना? 1 कूलाम। तो क्या बोलोगे? अनंत पर स्थित 1 कूलाम, अनंत पर स्थित 1 कूलाम किसी विद्युत क्षेत्र के लाने में कितना जूल का कार्य हो, उसे क्या कहते हैं बच्चा? क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट। यहाँ पर परिभाषा क्या बताई गई थी? 1 कूलाम के आवेश को, 1 कूलाम के आवेश एक बिंदु से ले जाने में क्या करना पड़ता है? कितने जूल का कार्य? 1 जूल का कार्य होगा तो बच्चा उसे क्या कहा जाएगा? 1 वोल्ट। क्या कहा जाएगा? 1 वोल्ट। बोलो, बात दोनों क्लियर? तब ये दोनों जब बातें क्लियर हो गई है, दोनों बता दिया गया है, समझा दिया गया है, तो अब यहाँ पर एक छोटे मोटे कुछ आंकिक प्रश्न आते हैं, उनको लिखा दिया जाए, बता दिया जाए। तब लिखो बच्चा सवाल लिखो। सवाल लिखने से पहले कि यहाँ पर मैं मोटी मोटा बात बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम सूत्र जो पढ़े थे उन सूत्रों को मैं लिख दे रहा हूँ। Q बराबर सबसे पहले फार्मूला क्या था, फिर Q बराबर क्या पढ़े थे, फिर यानी बराबर आज हम लोग कल और आज मिलाकर पढ़े W अपान Q, या डेल्टा V अपान Q, या V2 माइनस V1 अपान। इतने हम लोग अभी तक फार्मूले पढ़ लिए हैं, अभी आधा दर्जन और मिलने वाले हैं फार्मूले। तो फार्मूले को थोड़ा बाकायदे बढ़िया से समझना। तो सवाल लिखो, सवाल लिखो बच्चा। 5 कूलाम आवेश को 5 कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 10 जूल का कार्य हो तो विद्युत विभव की गणना कीजिए। कितना बचा? चलो सवाल ये कर रहा है 5 कूलाम आवेश। कितने कूलाम आवेश बता रहा है? 5 कूलाम आवेश। कूलाम आवेश मतलब बच्चा Q। 5 कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 10 जूल का क्या करना पड़ रहा है? कार्य, यानी 10 जूल मतलब W। और विद्युत विभव यानी V बराबर क्या कर रहा है?
पूछ रहा है। तो अभी अभी फार्मूला देखो पढ़े हो, V बराबर क्या होता है W/Q। तो बोलो V W की वैल्यू कितना है 10 और Q की वैल्यू कितना है 5। पुड़ुक पुड़ुक 5 दूना के 10 का आ जाएगा वोल्ट। कितना वोल्ट बच्चा 2 वोल्ट। कितना वोल्ट 2 वोल्ट। लगाओ। कुछ बच्चे लिख ही नहीं पा रहे हैं किस प्रकार से लिखा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, यहीं कन्फ्यूजन हो जा रहे हो। देखो कन्फ्यूजन मत करो, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, नोट कर लो तो बता रहा हूँ मैं। देखो सवाल लगाने के लिए पहले बात को पकड़ो, कैसे क्या दिया जाता है, क्या क्या सवाल में बोला है। अगर देखो किसी प्रश्न में अगर कहीं कूलाम दिया रहेगा तो अगर कूलाम दिया है तो समझो किसका वैल्यू दे रखा है, क्या बता रहा है Q। अगर बच्चा जूल दिया है तो वह किसकी वैल्यू बता रहा है बच्चा W। किसकी वैल्यू बता रहा है। अगर बच्चा एम्पियर दिया है तो वह किसकी वैल्यू बता रहा है बच्चा I की। अगर बच्चा वोल्ट दिया है तो वोल्ट किसकी वैल्यू बताएगा विभव या विभवांतर की या V की। यह बातें तुम्हारे सामने है। अगर सेकेंड दिया है तो किसका वैल्यू बताएगा बच्चा समय की। अगर किसी सवाल में अगर जैसे मैं बोला 5 कूलाम, कूलाम आया तो कूलाम मतलब Q। अगर मैं बोला 10 जूल मतलब पीछे आ गया जूल मतलब W। 10 एम्पियर, एम्पियर मतलब I। 10 वोल्ट मतलब V। 10 सेकेंड मतलब T। बात समझ में आई। जिनके पीछे ये सब दिखाई देंगे, कूलाम दिखाई दिया तो Q होगा, जूल दिखाई दिया W होगा, एम्पियर दिखाई दिया तो I होगा, वोल्ट दिखाई दिया तो V होगा, सेकेंड दिखाई दिया तो T होगा। और ये तुम्हारा रामबाण फार्मूला है। इन फार्मूले पर काम करोगे। अगला सवाल बोले, लिखो सवाल। सवाल नंबर दूसरा, सवाल नंबर दूसरा लिखो। लिखो दूसरा। बेस कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 5 जूल का कार्य हो, तो विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए। बोल रहा हूं, बता रहा हूं सवाल क्या मैं बोला हूं। सवाल यह है बच्चा पीछे सवाल देखो मैं क्या बोला हूं। सवाल में बोला हूं 20 कूलाम आवेश। अब बात को पकड़ो, 20 कूलाम क्या दे रखा है बच्चा 20 कूलाम। पीछे कूलाम आया तो क्या है, यानी यह वैल्यू क्या दिया है बच्चा हमारा Q दिया है। बात समझ में आई। फिर कह रहा है 20 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 5 जूल का, कितने जूल का बच्चा 5 जूल का, जूल दे दिया है ना, जूल मतलब W बराबर दे रखा है। 5 जूल का क्या हो रहा है कार्य हो रहा है। तो विद्युत विभवांतर की गणना करना है। विद्युत विभवांतर मतलब V बराबर क्या कर रहा हूं मैं पूछ रहा। तो बोलो V बराबर फार्मूला क्या बताऊं W/Q। आप बताओ भाई W की वैल्यू कितना है 5, Q की वैल्यू कितना है 20, काट दो कितना आ जाएगा 1/4। क्या लिखोगे वोल्ट। बात समझ में आई। तो सवाल को पकड़ोगे तब होगा। एक एक चीज को समझो आराम से, इतने बाकायदे आराम से हम बता रहे हैं। और चलो इस बार थोड़ा जादू हो जाए ना। जादू यह है कि भैया सवाल जो रहेगा वह 10 रुपये पुरस्कार का रहेगा। जो बच्चा लगाएगा उसे 10 रुपये इनाम दिया जाएगा। और सवाल तुम्हारी किताब का है, लिखोगे बोले। चलो लिखो सवाल, 10 रुपये पुरस्कार का है बच्चा, जो लगाएगा उसे तुरंत मिल जाएगा। लिखो सवाल है तुम्हारी किताब का अरिहंत का। 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है।
25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। 25 जूल ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? सवाल 10 रुपये पुरस्कार का बच्चा जो लगाएगा उसे तुरंत हमारे तरफ से यह नगद इनाम दिया जाएगा। बच्चे जो लगाए सवाल सही था, बता दें? हाँ, नहीं लगा बच्चा 19 कितना आला? कितने लोगों को 15 वोल्ट आया? हाथ उठाओ। 15 वोल्ट आ गया है? चलो ठीक है। मैं सवाल लगा रहा हूँ ना, ध्यान दो। सवाल को पहले पकड़ो, क्या करा है सवाल कर रहा है 5 कूलाम वाले एक विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में। कोई विद्युत क्षेत्र है, मान लो यह हमारा विद्युत क्षेत्र है, बात को पकड़ो, यह हमारा बच्चा का है विद्युत क्षेत्र। इस विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु 1 ले लेते हैं और बिंदु नंबर 2, बिंदु 1 और बिंदु 2। कह रहा है कि एक बिंदु से जो 5 कूलाम का आवेश है, यहाँ पर कोई 5 कूलाम का क्या है? आवेश है, जिसे जो है विद्युत क्षेत्र में दूसरे बिंदु तक यहाँ से उठाकर इस 5 कूलाम को कहाँ लाया जा रहा है? दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल जो ऊर्जा खर्च होती है। कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है? यानी यहाँ से एक बिंदु से उठाकर जब दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं, उस 5 कूलाम आवेश को तो 25 जूल का ऊर्जा का हो जा रहा है, खत्म हो जा रही है। यानी Q बराबर कितना दे रखा है बच्चा? 5 कूलाम। Q बराबर कितना दे रखा है? कितना ऊर्जा खर्च हो रही है? W बराबर 25 जूल। कितना ऊर्जा खर्च हो रही है? 25 जूल। फिर आगे सवाल क्या बोल रहा है? आगे सवाल कर रहा है कि यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट, यानी ये पहले बिंदु का विभव कितना दे रखा है? 10 वोल्ट। यानी V1 बराबर हम ले लेते हैं कितना वोल्ट? 10। तो पूछ रहा है कि दूसरे बिंदु का विभव क्या होगा? V2 बराबर क्या कर रहा है? पूछ रहा है। V1 बराबर दे रखा है कितना वोल्ट? 10 वोल्ट। V2 बराबर क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो कहीं देखो कोई फार्मूला सेट हो रहा है क्या? ये वाला फार्मूला क्या है? V2 माइनस V1 बराबर W/Q। V2 की वैल्यू पूछ रहा है, नहीं पता है। V1 की वैल्यू कितना दे रखा है? 10 बराबर W की वैल्यू कितना दे रखा है? 25 बटे में Q की वैल्यू कितना दे रखा है? 5 कट्टम कुट्टा 25। V2 बराबर माइनस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 5। बोलो, V2 माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा? 5। या माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो V2 बराबर क्या नजर आएगा? 10 5 15 वोल्ट। कितना वोल्ट आ जाएगा? तो यानी दूसरे बिंदु का कितना विभव हो जाएगा बच्चा? 15 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। तो ऐसे सवाल को बच्चा थोड़ा गौर फरमा लेना, इंपॉर्टेंट करना। ऐसे भी सवाल तुम्हारे बोर्ड में पूछा जा सकता है, तो इसलिए किसी को कोई दिक्कत हो गया तो भैया अपन पुरस्कार ले जा। और पुरस्कार पीछे देने में हम हटते नहीं हैं। एक दिन का आलोक ले गए, आज 10 रुपया का नहीं ना हो ताव से। चलो आओ बच्चा, अपना पुरस्कार ले जाओ। आओ। और पुरस्कार लेने में क्या दिक्कत है? नाले को मन करता आवाज समझ हो जा लजात का आवाज देखा। इस सवाल लोगों ने भैया इनके लिए जोरदार ताली बजावल जा। और तुमको हमारे तरफ से खुश रहा, भगवान करे यही तो आप बढ़त रह। कारोबार बुद्धि। अगला सवाल बोले, लगाओ। तुम्हारे फिर किताब का ही सवाल है, लिखो सवाल। यदि एक इलेक्ट्रॉन को, ये भी 10 रुपये का रहेगा, ये भी सवाल 10 रुपये पुरस्कार का रहेगा। इस बार हम देखेंगे ध्यान से। यदि एक इलेक्ट्रॉन को
अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है, किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा? किया गया कार्य 64 जूल है, किया गया कार्य 64 जूल है, तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा? लगाया एक शेर, गलत। हम का पूछे? भी पूछे ना, तो भी गलत। ठीक है, ठीक है। सवाल देखो, सवाल ये कराए यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने, इलेक्ट्रॉन कितना है? एक इलेक्ट्रॉन। कहाँ रखा गया बच्चा? अनंत पर। कहाँ रखा गया है? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, मान लो यह अनंत है, अनंत से उठाकर देखो यह ला रहे हैं, किसी पॉइंट तक हम ला रहे हैं, एक बिंदु तक, एक बिंदु तक अनंत से उठाकर लाए एक बिंदु तक, लाने में 64 जूल, कितना जूल? 64 जूल का बच्चा क्या हो रहा है? कार्य हो रहा है। तो उस बिंदु पर कार्यरत विद्युत विभव का मान क्या होगा? विद्युत विभव मतलब V बराबर क्या कर रहा है? पूछ रहा है। जरा बताओ W बराबर कितना दे रखा है? 64 जूल। और कितने इलेक्ट्रॉन दे रखा है? एक इलेक्ट्रॉन। यानी N बराबर कितना इलेक्ट्रॉन? एक। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दे रखा है एक, और हमको V पूछ रहा है, तो V बराबर फार्मूला होता है W/Q। तो W तो दे रखा है, कहीं आवेश दे रखा है का? नहीं। आवेश निकालने के लिए मैं देखो यहाँ पर एक और फॉर्मूला लिखा हूँ, Q बराबर बच्चा क्या होता है? N की वैल्यू एक, और एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू बताया हूँ मैं कि यह खानदानी वैल्यू होता है जो फिक्स है 1.6 × 10⁻⁹, यानी Q बराबर कितने कूलाम? 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। Q की वैल्यू आ गया। जब Q की वैल्यू आएगा तो यहाँ पर रखा जाएगा। W की वैल्यू 64 बटे में वोल्ट। कहीं दिक्कत है? सवाल में पहले ही दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन अनंत पर रखें, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू संख्या दे रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन अनंत पर रखा गया। अनंत से उठे ला रहे हैं एक बिंदु के पास, जो अब 64 जूल का कार्य हो रहा है। तो कार्यरत विद्युत विभव की गणना करना था। तो चूंकि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है, तो आवेश हम निकाल सकते हैं Q बराबर, फार्मूले से Q बराबर या नहीं 1 × 10.6 × 10⁻⁹। चलो नोट करो। सवाल इसी पैटर्न पर है ना। लिखो 10 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 80 जूल का कार्य करना पड़ता है। 80 जूल का कार्य करना पड़ता है। हो गया? तो आवेश पर कार्यरत विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए। आवेश पर कार्यरत विद्युत विभवांतर की गणना कीजिए। तो सवाल हम लोग आज लगा के छोड़ देंगे ना, और इस चैप्टर का एक सीट मिलेगा, और यह सीट तुम सबको दी जाएगी। तो सीट लेने के लिए तैयार हो जाना भैया। बड़े दिन बाद सीट की ओर हम लोग पधार रहे हैं, और बहुत प्यारे प्यारे इसमें सवाल होंगे, लगभग 30 से 35 सवाल होंगे।
यहाँ तो लगाया जा रहा है, 4-5 से तो रोज़ा लग जा रहा है, और इसके बाद इसमें भी कई सवाल मिलेंगे। तो सवाल पे एकदम फोकस कर लो कि जब बोर्ड में तुम बैठो तो बोर्ड में तुम्हारे सामने यह मुंह में उंगली डालने का मौका ना मिले, कलम हमेशा चलती रहे। प्रैक्टिस इतना कर लो, और सब जितने तुम घर पे मेहनत करोगे, जितना मैं मेहनत करके तुम सबको बताऊंगा वही तुम काम करोगे। थोड़ा घर पे केवल अपने आप को 30 मिनट का समय दो, मात्र 30 मिनट।